निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादर अरविन्दनेत्रा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामिन जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता वसुदेव सुतनंदन नंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन की असीम अनुकंपा से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस की सत्संग वेला में अपन लोग पधारे हैं। कल के सुंदर भगवान के दिव्य चरित्र में भगवान के नंद महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ सभी वैष्णव भक्तों ने आनंद लिया। नंद बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा तुम्हारे लाला को जन्म होगो तो हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि उस जमाने में कोई मोबाइल फोन तो थे नहीं जो ग्रुप बना गया पूरा ब्रजकार डाल दिया। तो नंद बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ी नौबत लगा दी। वह नौबत जितनी दूरी तक उसकी आवाज जाए उस दूरी पर फिर एक नौबत और लगा दी। उस नौबत की जहां तक आवाज जाए उतनी दूरी पर एक नौबत और लगा दी। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में चारों तरफ नंद बाबा ने नगारे लगाए और सभी ब्रजवासियों से कह दिया कि ब्रजवासियों जब मेरे घर की नौबत बजने लग जाए ना तो आसपास के जितनी नौबत लगाई हूं वो बजने लगेगी, उसको सुनकर के वो बजने लगेंगे। पूरे ब्रजमंडल में नौबत नगारे बजने लग जाए तो समझ जाना कि नंद बाबा के यहाँ पर लाला का जन्म हो गया है। ऐसे नंद बाबा ने व्यवस्था कर रखी। अब जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर लाला का जन्म हुआ, नंदा सुनंदा ने जाकर के नंद बाबा को पहले बधाई दी। देखो ये बधाई शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो बधाई बांटी जाती है, लो हमारे लाला हुआ है तुम बधाई लो। कल यहाँ के नंद बाबा भी बधाई बांट रहे थे पूछ पूछ करके, तुम्हें बधाई मिली क्या? तो एक तो बधाई बांटी जाती है, एक बधाई गाई जाती है। कल आपने गाई ना बधाई, तो एक बधाई बांटना और एक बधाई गाना, बधाई के गीत गाए जाते हैं। और एक बधाई मांगी जाती है, लाओ तुम्हारे लाला हुआ हमको बधाई दो। तो बधाई बांटी भी जाती है, मांगी भी जाती है और गाई भी जाती है। तो ऐसे नंद बाबा के यहाँ पर जब लाला का जन्मोत्सव हो रहा था तो नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को आने पर बधाई बांटी।
इतनी बधाई बांटी कि नंद बाबा ने भगवान के जन्मोत्सव पर 1,25,000 गैया उसी समय गोदान का संकल्प लिया, गैया दान में दी। और जो जो ब्रजवासी आए, जिन जिन ब्रजवासियों ने जो जो वस्तुएं मांगी, सभी ब्रजवासियों को नंद बाबा ने बधाई के पात्र के रूप में सबको प्रसाद दिया। और इतने ब्रजवासी नंद बाबा के आंगन में आए कि एक तिल का अपन उछाले और वो तिल्ली भी जमीन पर ना गिरे। इतनी भीड़ हुई नंद बाबा के आंगन में। अब कोई कहे कि हमारे कोई आता ही नहीं, आप किसी के यहां जाओगे तो आपके आएंगे ना। नंद बाबा ब्रजमंडल में किसी के भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता तो सबसे पहले पहुंच जाते थे। इसलिए आज नंद बाबा के यहाँ पर भी समस्त ब्रजवासी लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे थे। सब ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आए तो उस भीड़ के अंदर में नंद बाबा का एक पुराना धाड़ी था। आजकल तो लोग समझते नहीं क्या धाड़ी हो। पुराने जमाने में जब हमारे घर में कोई बालक का जन्म हो, विवाह शादी हो, तो बधाई लेने के लिए आया करते। तो पुराना धाड़ी नंद बाबा के द्वार पर आकर के नंद बाबा को लाला की बहुत बहुत बधाई दी और कहा कि बाबा, तुम्हारे जन्मने के बाद में आज कितने वर्षों बाद में ऐसा सुंदर अवसर आया है मांगने का। मैं अपने घर से जब विदा होने लगा, चलने लगा, तो मेरे परिवार के सब लोग कहने लगे कि कहां जा रहे हो। तो मैंने कहा नंद बाबा के लाला हुआ है तो बधाई लेने के लिए जा रहा हूं। तो सबने कहा कि हमारी भी बधाई लेकर के आ जाना। तो जिन जिन ने जो जो वस्तुएं मांगी है वो वस्तुएं मैं आपको बता दूं। नंद बाबा, मेरे बेटा ने क्या मांगा, मेरी बहू ने क्या मांगा, मेरी माता ने क्या मांगा, मेरी घरवाली ने क्या क्या मांगा है। जिन जिन ने जैसी जैसी डिमांड रखी है वो मैं आपको बता दूं कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हियाचन आयो, अपने अपने मतों कही सब परिवार पठायो। परिवार के जितने लोग ने अपना अपना मत बताया वैसे मैं आपको बता रहा हूं। मेरे ताऊ जी मुझे कहने लगे कहां जा रहे हो। तो मैंने कहा नंद बाबा के यहाँ बधाई लेने के लिए जा रहा हूं। तो मेरे ताऊ जी ने क्या कहा, तेरे तात कहो समुझाए, राय आशीषा दीजो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे कार्य लीजो। मेरे ताऊ जी ने क्या कहा, पहले तो नंद बाबा को खूब आशीष देना और मेरे लिए 200 भैंस लेकर के आना। कौन सी भैंस? जो रोज का एक एक मन दूध देने वाली भैंस। तो नंद बाबा ने कहा कि तेरे ताऊ जी की उम्र कितनी है? बोले 100 में एक ही कम है, 90। तो बोले उनके लकड़े तो बाट जोरे होंगे ना।
क्या करेंगे इतनी भैंसों का लेकर? बोले क्या बताऊं, उन्होंने जैसा मांगा मैं आपको बता दिया। तो नंद बाबा ने कहा कि हम तो गैया रखने वाले हैं, भैंस रखते ही नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे ताऊ जी ने मांगी है तो हम व्यवस्था करवा देंगे। जब मैं चलने लगो तो फिर मेरे परिवार के एक सदस्य ने क्या कहा, तापाछे आछे समुझाइयो तिनके जेठे भैया, उनके कार्य दीजे बाबा, सुबह 700 गैया। मेरे ताऊ जी के लड़के ने आकर मुझे कहा कि मेरे लिए तो 700 गैया लेकर के आना है। तो नंद बाबा ने कहा 700 क्या 7000 गैया ले जा, हमारे गैयों की कमी नहीं है। और बाबा फिर चलने लगो। मेरा बेटा बड़ो सुखदाई, ऐसे ही तिनके साथी, बाके कार्य दीजो बाबा, मत मदो तो हाथी। कल गए ना, हाथी दीने घोड़े दीने और दीने। तो नंद बाबा का पुराना धाड़ी क्या कह रहे हैं कि मेरा एक छोटा बेटा है, बड़ा चंचल है, वो कहता है कि मैं तो हाथी लूंगा, बधाई। तो नंद बाबा ने कहा हाथी की व्यवस्था भी करवा देंगे। फिर मैं चलने लगो कि छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड चाव का जोड़ो, बाके कार्य दीजो बाबा, 10 हेरासी घोड़ा। मेरा छोटा बेटा ने क्या मांगा, बड़ा ने तो हाथी और छोटा ने घोड़ा मांगा है। तो नंद बाबा ने कहा तुम्हें ये व्यवस्था भी कर देंगे, मिल जाएगा। और फिर मैं चलने लगा तो आज तक मेरी बेटा बहू मुझसे घूंघट रखती, बोलती नहीं थी, लेकिन उसको पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ बधाई लेने के लिए जा रहे हैं मेरे ससुर, तो आज तक वो मेरे से बोलती नहीं, घूंघट रखती थी, लेकिन आज तो उसने भी अपनी शर्म खो दी। बोले उसने क्या कहा, बेटा वधू लाज तजमो सू, आज लाज शर्म सब छोड़ दी। बेटा वधू लाज तजमो सू, घूंघट के मुख बोली, घूंघट में से ही बोलने लगी। नक शिक्षो गहनो सब देहो, तीहर जैसी चोली। नक से लेकर के सिर तक जितना गहना होता है, आभूषण होता है, वो सब बधाई के अंदर मेरी बेटा बहू ने मांगा है। नंद बाबा ने कहा ये व्यवस्था भी कर देंगे, जो जो तुम्हें वस्तु लगे वह सब तुम्हें मिल जाएगी। फिर मैं आने लगा तो मेरी एक छोटी बेटी है, उसने भी अपनी डिमांड रखी। बोले उसने क्या रखा, नंद बाबा के सामने वो धाड़ी क्या कह रहा है, बेटी एक लाडली मेरी, चलते आई भई ठाड़ी। मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, सहित कहा ये पालकी ले हूं, सज भरियो एक गाड़ी। एक पालकी और एक गाड़ी मेरी बेटी ने मांगी है। तो नंद बाबा ने कहा ये व्यवस्था भी तुम्हारी हो जाएगी।
फिर मैं चलने लगो तो मेरी माँ सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, बेटा कहाँ जा रहे हो है? नंद बाबा के बधाई लेने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे सामने खड़ी होकर क्या कहने लगी, माता कहो धरी घर आगे। मेरे सामने दही की मटकी तो सामने रख दिया। माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी माँ दही की मटकी लेकर के आ रही थी और दही की मटकी तो धर दी नीचे और मुझसे कहने लगी कि मेरी एक बात सुन ले। नंद बाबा के यहाँ जा रहे हो है ना? तो मेरी बात सुनकर मेरी माँ क्या कह रही है कि ऐसो दान मांगियो नंद सो कि कबहु न मांगे भी। ऐसा दान लेकर के आना कि जीवन में फिर भीख मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। फिर मैं चलने लगो तब मेरी घरवाली आकर कहने लगी, बोले सबकी डिमांडों को लेकर के तो जा रहे हो इतनी खुशी खुशी में। मेरी घरवाली आकर क्या कहने लगी कि तब बोली मेरी घरवाली, नीके नीके जाइयो। ठीक से चलना, इतनी खुशी के अंदर कहीं गिर मत जाना। नीके नीके जाइयो, थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीति राख घर आइयो। नंद बाबा ने जो प्रेम से दे देना उसको मस्तक के लगा करके ले आना, उसमें ही प्रीति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। ऐसा कहा। यह सुने नंदराज हंसी करे। नंद बाबा ने ये बात सुनी तो हंसी आने लगी नंद बाबा को। यह सुने हंसे नंद बाबा ने, तेन अल्प मनोरथ मांगो, जो कुछ कहो सुनो कहसूं, उसे दोनों दोनों दीनों। जो जो वस्तुएं मांगी थी उसने डबल करके नंद बाबा ने उस धाड़ी को सब वस्तुएं प्रदान की है। जन गोविंद बलवीर बढ़ाई, कहीं सुनई जो गावे। जो इस नंद बाबा के धाड़ी के पद को गाता है, जो जन गोविंद बलवीर बढ़ाई, कहीं सुनई जय गावही। जो इस पद्य को गाता है और सुनता है, धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ, प्रियन सहित सब पाही। उसके जीवन में धर्म अर्थ और काम मोक्ष की सब प्राप्ति हो जाती है। ऐसे नंद बाबा के यहाँ पर पुराना धाड़ी ने जो जो वस्तुएं मांगी, नंद बाबा ने सब वस्तुएं प्रदान की है। सब ब्रजवासी गोपियां आकर के मैया यशोदा से कहती हैं, मैया हमारे घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता तो तुम सबसे पहले आया करती। आज हमें देने का अवसर मिला, तुम्हारे लाला का जन्म हुआ है, तो हम तुम्हारे लाला के लिए सुंदर पोशाक लेकर के आए हैं। एक बार हमारे पोशाक को अपने लाला को जरूर धारण करवाना। तो यशोदा जी कहती हैं, गोपिकाओं चाहे मुझे दिन में 100 बार ड्रेस को बदलना पड़े, सब गोपिकाओं की पोशाक में अपने लाला को धारण कराऊं। और इतनी नंद भवन के भीतर भीड़ है, आंगन में भीड़ है, तो यशोदा जी ने एक चंदन के पलने में भगवान बाल कृष्ण प्रभु को सुलाया और सब ब्रजवासी भगवान को एक एक झूला भी दे रहे और भगवान का दर्शन भी कर रहे हैं।
अपन गए थे ना गोकुल में, तो एक एक झूला लगाया ना सब। तो अब मन से भगवान के उस झूले को याद करो और बैठे बैठे ही एक एक झूला लगा दो, ठीक है ना। अरे कन्हैया झूले पलना एक होले छोटा जो मेरो लाला झूले होले छोटा जो एक धीरे छोटा जो होले छोटा जो एक धीरे छोटा जो
करोति कारण्ययामानि मनोज्ञानि च प्रभो। सब ब्रजवासियों ने भगवान के जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम के साथ में मनाया। इधर कंस महाराज के पास में वसुदेव जी कल जिस योग माया को लेकर के गए थे, जैसे ही योग माया को लेकर के वसुदेव जी गए तो कारागृह के जितने दरवाजे थे वो फिर बंद हो गए, ताले भी लग गए। कंस महाराज को पता चला कि देवकी के 8वें गर्भ का जन्म हो गया है। कंस दौड़ा दौड़ा अपनी बहन देवकी के पास पहुंचा। देवकी ने कहा, भैया आपकी बात तो ये कन्या का जन्म हुआ है, इसको तो छोड़ दे। कंस ने देखा 8वां गर्भ काल है, मेरा तो ये साक्षात काल ही है ना। अपनी बहन की गोद से उस कन्या को झपट कर एक हाथ से छीन लिया और आकाश की ओर हाथ करके पृथ्वी पर पटकने ही वाला था। इतने में वो कन्या आकाश मार्ग में चतुर्भुज स्वरूप में देवी रूप में प्रकट हुई और कहा, हे पापी कंस, तुम्हारे मारने वाला तो गोकुल पहुंच गया है, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित हो गई है। कंस घबरा गया, मेरे को मारने वाला गोकुल पहुंचा है। कंस अत्यंत घबरा गया, चारों तरफ अपने मंत्रियों की सलाह लेने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक आपातकालीन मीटिंग ही बिठा ली, सबकी सलाह लेने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे आकाशवाणी ने कहा है कि मुझे मारने वाला गोकुल पहुंच गया। तो कंस के जैसे ही मंत्री सलाह दे रहे कि महाराज आप एक काम करो, ब्रजमंडल के अंदर में जितने ही 6 महीने के छोटे बालक हैं उन सब बालकों की हत्या करवा दो तो आप बच जाओगे। तो कंस के पास में एक पूतना नाम की देवी आई और कहने लगी, महाराज आप कहो तो ब्रजमंडल में जितने 6 महीने के बालक हैं उन सब बालकों की मैं हत्या कर दूं। कंस की आज्ञा लेकर के अत्यंत सौंदर्यवती नारी बन गई पूतना। सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके पूतना ब्रजमंडल के अंदर घर घर में जाकर के जिन घरों में छोटे बालक हैं उन बालकों को गोद में लेती, अपने स्तन के विष लगा हुआ है स्तनपान कराती और कई बालकों की हत्या उस पूतना ने कर दी। और वही पूतना आज नंद भवन में पहुंची है। जैसे ही नंद भवन में पहुंची तो उस समय नंद बाबा कंस महाराज के यहां पर वार्षिक कर देने के लिए जाया करते थे, तो कर देने के लिए चले गए। एक हीरा मोती से भरी थाली लेकर के गए और कंस महाराज को बधाई दी, हमारे यहाँ पर लाला का
जन्म हुआ है, ये आप बधाई के पात्र को स्वीकारो। कंस ने नंद बाबा से बधाई का पात्र तो लिया और कहा कि तुम्हारे लाला के शत्रु का जल्दी ही नाश हो जाए, ऐसा आशीर्वाद कंस ने दिया। इधर नंद भवन के अंदर में पूतना ने जैसे ही प्रवेश किया तो अत्यंत ही सौंदर्यवती नारी बन करके गई, तो द्वारपालों ने भी नहीं रोका, क्योंकि जो सुंदर कपड़े पहने, गहने पहने, तो ऐसा लग रहा कि यशोदा जी की कोई सहेली होगी। उसे यहाँ द्वार पर रोकना ठीक नहीं है, तो द्वारपालों ने भी रोका नहीं और वह पूतना नंद भवन के भीतर प्रवेश कर गई। जैसे ही नंद भवन के भीतर गई, मां यशोदा भगवान को पलने में झूला झुला रही थी। उसी समय पूतना ने जाकर के मैया यशोदा से क्या कहा, अरे बहन यशोदा, क्या कहा, अरे बहन यशोदा, मैं तो मायके में गई थी, मुझे पता चला कि तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है, तो तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए मैं आई हूं। अब यशोदा जी ने देखा, मैंने आज तक इस नारी को ब्रजमंडल में देखा नहीं, इतनी सुंदर है, कभी हमसे मिली ही नहीं, और मुझे कह रही अरे बहन यशोदा। ये बात कही। देखा यशोदा ने, मैं इसे कहती हूं कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं, तो शायद इसको बुरा लग जाएगा कि तेरे लाला क्या हो गया, हमको तो तू भूल गई। तो यशोदा जी ने कहा कि बहना, लो लाला का दर्शन कर लो। पलने में से भगवान बाल कृष्ण प्रभु को मैया ने गोद में लेकर के पूतना की गोद में दे दिया। जैसे ही पूतना की गोद में भगवान बाल कृष्ण प्रभु गए, जाते से ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करते से ही अनेक महात्माओं ने अपने अपने विचार लिख दिए कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। एक महात्मा क्या कह रहे हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हैं कि पूतना राक्षसनी है, ब्रजमंडल में कई बालकों की हत्या करके आई है, तो ऐसे पापिनी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, तो भगवान ने अपना नेत्र बंद किया है। एक महात्मा कहते हैं नहीं नहीं,